हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वहाँ पे स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर आज हम जीएस 1 का एक टॉपिक ले रहे हैं, यूनिकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। इंडियन सोसाइटी के काफ़ी सारे फीचर्स हैं, उन सारे फीचर्स में अलग अलग पूछा जा सकता है। जैसे सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आता है, कम्युनिज्म पे क्वेश्चन आता है, सिमिलरली डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं इंडियन सोसाइटी के, जिनमें से यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछती है। तो उन्हीं फीचर्स पे किस तरीके से हमको कंटेंट डेवलप करना है और कैसे हमें आंसर को लिखना है, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं सीएससी 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद, इसका आंसर लिखने के बाद, या फिर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम little_simple_बुद्धा पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेक्स द इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर, डिस्कस। ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा क्या है इंडियन सोसाइटी में जो इसे यूनिक बनाता है कि वो अपना कल्चर सस्टेन करे। यूनिक क्या है इसमें कि अगर आप हमारी हिस्ट्री देखो, जैसे कि आपने पढ़ा ही है कि हम बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड रिलीजन्स इंडिया के अंदर आए थे, लेकिन इंडिया ने फिर भी इसका जो कल्चर का बेसिक एसेंस है, बहुत सारे कल्चर्स को इन्होंने अडॉप्ट करा, बहुत सारे कल्चर्स की चीज़ें इन्होंने अपने अंदर ली भी, लेकिन फिर भी अपना खुद का जो रंग है वो नहीं खोया। अगर आपको याद है तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था जिसके अंदर हमने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करा था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि किस तरीके से इस्लामिक आर्किटेक्चर ने इंडियन आर्किटेक्चर की जो बातें हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको अडॉप्ट करा था। सिमिलरली इंडियन आर्किटेक्चर ने इस्लामिक आर्किटेक्चर की कुछ जो बातें हैं उनको भी अडॉप्ट करा था। तो ये आर्किटेक्चर की बात है। ऐसा सिमिलरली आपको हर चीज़ में मिलेगा, आपको ड्रेसेस में मिलेगा, आपको सोसाइटी में मिलेगा, आपको रिलीजन के अंदर मिलेगा, आपको फूड हैबिट्स में मिलेगा, आपको हमारे जो छोटे बड़े त्योहार सेलिब्रेशंस होते हैं उनके अंदर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ऐसी क्या चीज़ है कि इंडियन सोसाइटी क्या है ऐसा कि इंडियन सोसाइटी अपने आप में यूनिक है कि वो अपना खुद का कल्चर सस्टेन करके रख रही है। यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता है कि क्या है इंडियन सोसाइटी में, क्यों इतना यूनिक है हमारा, लेकिन जब उसे पेपर में लिखने की बात आती है तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो इसमें कंटेंट को देखो, आपको समझ आ जाएगा, और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर को फ्रेम करना है ये हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले इसका कंटेंट डिस्कस करेंगे। तो इंडियन सोसाइटी के दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं, अकोमोडेशन एंड असिमुलेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसको अकोमोडेट कर रहे हो, आप उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हो ना। असिमुलेशन का मतलब होता है कि आत्मसात करना, ठीक है, कि आप उस चीज़ को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर रहे हो। अकोमोडेशन उसको आने देना और असिमुलेशन उसमें मिल जाना, दो चीज़ें हमारी इंडियन सोसाइटी के मेन फीचर्स हैं। एंशिएंट टाइम से इंडिया ने काफ़ी सारी डिफरेंट सोसाइटीज़ को, काफ़ी सारी डिफरेंट जगह से जो आइडेंटिटीज़ आई थी उनको अकोमोडेट करा है विदाउट लूजिंग देयर सेपरेट आइडेंटिटी। ऐसा नहीं है कि आज हम कहीं भी किसी भी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमें सब कुछ सिमिलर सा मिलता है। क्या डिफरेंट सोसाइटी की जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं उन्होंने उसको लूज़ नहीं करा है, लेकिन फिर भी वो इंडियन सोसाइटी के अंदर अकोमोडेट हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उन्होंने बुक लिखी थी, इसके अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट दिया था। इस कोट को मैं आपको समझाती हूँ। इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर जो है वो किसी एंशिएंट पैलिम्पिस्ट की तरह है। मतलब कोई एक ऐसा पेपर है जिसके ऊपर री रिटन कर दिया गया, सुपर इम्पोज करके री रिटन कर दिया गया है, जिसके ऊपर काफ़ी लेयर्स ऑफ थॉट एंड रेवरीज जो है वो इंस्क्राइब कर दी गई है। मतलब एक के ऊपर एक लेयर बना दी गई है, लेकिन फिर भी जो ऊपर की लेयर हैं, जो सक्सीडिंग लेयर्स हैं, ना तो उन्होंने कंप्लीटली जो नीचे वाली लेयर है उसको हाइड करा है, ख़त्म करा है, ना ही इरेज करा है जो पहले लिखी गई है। मतलब हर एक लेयर जो इस पे लिखी गई है उसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, और लेकिन फिर भी ये एक ही पत्ते पे लिखी हुई या एक ही पेज पे लिखी हुई
बात की तरह है, इस तरह का इन्होंने कोट किया था। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी या फिर जो सेलिब्रेशन ऑफ वननेस है वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया में बहुत एंजॉय करा जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से कल्चर से हो, कौन सी जियोग्राफिकल एरिया से हो, कौन सी एथनिसिटी से हो, या आपके क्या सोशल डिफरेंसेस हैं। और ये इंडिया का मोटो है, एंड दिस इज़ व्हाट फ्यूल्स अवर ह्यूमन इंटरैक्शन विद इन दी नेशन। अकोमोडेशन हमने करा विदाउट असिमिलेशन। विदाउट असिमिलेशन का मतलब क्या है कि हमने उसको पूरी तरीके से, ऐसा नहीं कि हम उसमें घुल गए, इट्स लाइक पानी की तरह है, जो आया उसका कलर हमने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अपनी खुद की आइडेंटिटी हमने नहीं खोई। तो ओवर द ईयर्स इंडिया ने काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के एलिमेंट्स को वेलकम करा, उनके साथ इंटरेक्ट करा, लेकिन उसने अपनी जो खुद की ऑथेंटिसिटी, अपनी जो रूट्स है उनको लूज़ नहीं होने दिया। इनफैक्ट इंडिया ने अपने खुद के कल्चर को, इन सब जो डिफरेंट कल्चर्स इंडिया के अंदर आते गए, इन सब को इस तरीके से अकोमोडेट और इस तरीके से सिमुलेट करा है कि अपना खुद का एक इतना इलेक्ट्रिक, एक्सटर्नली रिसेप्टिव और हेट्रोजीनियस हमारा खुद का एक कल्चर बन गया है। इंडियन सोसाइटी का एसेंस इसी चीज़ में लाई करता है कि हम डाइवर्सिटी को रखते हैं, हम वी हार्बर डाइवर्सिटी, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ है सबकी, डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं, हर 5 कोस पे 7 कोस पे पानी के टेस्ट की तरह रंग भी, जो लैंग्वेज है वो भी बदल जाती है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, सब कुछ साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी बिना अपनी आइडेंटिटी को खोए हुए एक साथ में एकता के साथ रहते हैं। और हिस्ट्री इस बात का विटनेस है, हिस्ट्री स्टेंड्स विटनेस टू द फैक्ट दैट जो सोसाइटीज़ डिफरेंसेस को लेते हुए स्ट्रगल करती हैं, जो सोसाइटीज़ डिफरेंसेस को लेते हुए लड़ाई करती हैं या दूर दूर हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, वो एक साथ यूनिटी में बन के नहीं रह सकती। लेकिन जो सोसाइटीज़ अपने डिफरेंसेस को, अपने डिफरेंट कल्चर्स को एक्सेप्ट करते हुए दूसरों के डिफरेंट कल्चर को भी एक्सेप्ट करती है, वो उनमें हमेशा एज ए बाइंडिंग फोर्स की तरह वो रहता है। तो इंडियन सोसाइटी ने अपनी यूनिकनेस को बना के रखा है बिकॉज ऑफ इट्स वेरियस पिक्यूलरिटीज़, जैसे कि अ कॉस्मिक विजन। अ कॉस्मिक विजन क्या है हमारा? इंडियन कल्चर का फ्रेमवर्क कुछ इस तरीके से है कि हमने ह्यूमन को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में रखा है एज ए डिवाइन क्रिएशन, ठीक है, जो अपनी खुद की, जब आप ह्यूमन को सेंटर ऑफ यूनिवर्स में रख देते हो, विच मीन्स यू आर सेलिब्रेटिंग द इंडिविजुअलिटी। आप हर एक इंसान के अंदर जो यूनिकनेस है, हर एक इंसान की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, एंड डिफरेंसेस इन ओपिनियंस को भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, यू आर मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द कल्चर। सेंस ऑफ हार्मनी, सेंस ऑफ हार्मनी का मतलब क्या हुआ कि चाहे इंडियन फिलोसफी की कल्चर में बहुत सारी आपको हमारी जो रिलीजियस स्कल्पचर्स हैं, जो बड़ी बुक्स हैं, उन सब के अंदर आपको किस तरीके से सोसाइटी को हार्मोनी में रखना है, किस तरीके से ऑर्डर में रहना है, इन सब के बारे में बहुत एंशिएंट टाइम से लिखी हुई है। और तब से जो जिस तरीके से किंगडम्स चले आ रहे हैं, उन सब के अंदर हार्मनी को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। टॉलरेंस, कितनी सहनशीलता है, टॉलरेंस और जो लिबरलिज्म है, ये सारे रिलीजन में पाया जाता है, सारे कास्ट एंड कम्युनिटीज़ में है। हालांकि अभी हम उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के अंदर हम डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं और हम हेट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी कल्चर्स हैं, वो सब टॉलरेंस एंड लिबरलिज्म की बात करते हैं कि खुद भी अपने कल्चर को रखो, अपनी बात रखो, लेकिन दूसरों की भी उतनी ही रेस्पेक्ट के साथ रहो। तो इंडिया की सोसाइटी में ये चीज़ एक्सेप्टेड एंड रेस्पेक्टेड है। चाहे आप किसी भी रिलीजन की सोसाइटी की बात कर लो, चाहे हुन्स आए थे, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज़, जोरास्ट्रियंस, अशोका, अकबर, कुछ ऐसे पैट्रोनाइज थे जिन्होंने सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करा और उनके पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे ही एम्फेसिस करा था। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, अ लाइट ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर लाइफ इज स्टिल ग्लोइंग। बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, बहुत सारे रूरल्स चेंज हुए, बहुत सारे लॉ पास करे गए। इवन आज भी बहुत सारी हम मॉडर्निटी लेके आते हैं, हम वेस्टर्न थॉट्स लेके आते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो रिलीजन है, हम चाहे कितने ही 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करें, लेकिन जो खुशी आपको दिवाली पे, होली पे, रक्षाबंधन पे होती है, नवरात्रि पे होती है, उतनी ज़्यादा ट्रेडिशनली आप ये चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करते हो। एंड सिमिलरली हमारे एपिक्स, लिटरेचर्स, फिलोसफी, ट्रेडिशंस, ये सब चीज़ें चाहे कितने भी चेंज आए हों, चाहे कितने भी किंगडम्स चेंज हुए, कितने भी लॉज चेंज हुए, लेकिन ये चीज़ें आज भी इंटैक्ट है। अडेप्टेबिलिटी, सबसे बड़ा फीचर है अडेप्टेबिलिटी। कैसे? अगर आपने वो कहानी सुनी होगी कि अगर एक सीधा खड़ा लंबा पेड़ है, अगर वो झुकना नहीं जानता तो वो तेज हवा में टूट जाएगा, लेकिन जो पेड़ छोटा है चाहे लेकिन लचीला है,
चाहे बड़ा है, तो वो क्या होगा, हवा के झोंके के साथ खुद को अडेप्ट कर लेगा और अपना सर्वाइवल कर लेगा। तो इंडियन कल्चर बिल्कुल इसी तरीके से है, इट अडेप्ट, जैसे ही टाइम प्लेस या पीरियड चेंज होता है ये अडेप्ट कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको छोड़ देता है। कास्ट सिस्टम एंड हिरार्की, इंडियन सोसाइटी कास्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे इवॉल्व हुआ है सिंस द पास्ट टाइम, और इन्होंने जो बाहर से लोग आए थे आउटसाइडर्स को, उनको भी अकोमोडेट करा है। और ये मतलब ये हमारा एक पॉजिटिव फीचर भी रहा है कि जिस तरीके से बाहर वाले भी आते गए तो उनको भी हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में डालते रहे। लेकिन ये इस चीज़ का भी रीज़न है कि जो हम प्रेजुडिस और या फिर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं आज भी जिसकी प्रेवलेंस है हमारे सोसाइटी में, वो भी वहीं से स्टार्ट हुआ था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी एक्सेप्ट एवरी कल्चर, एवरी एथनिसिटी, एवरी लैंग्वेज विदाउट एनी डिफरेंसेस। तो ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और ये हमारा इंडिया का फाउंडिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ के अंदर भी आता है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इसी चीज़ पे एम्फेसिस करते हैं कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे फोकस करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे फीचर्स जब आप लिखोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्यों हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो इतना यूनिक है कि उसने सारे कल्चर्स को अडॉप्ट करा लेकिन फिर भी अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं जाने दिया। सो सिमिलरली इन द रीसेंट टाइम इंडियन सोसाइटी में काफ़ी सारे डाइवर्स इश्यूज जैसे कि कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एथनिक वायलेंस, काफ़ी सारे सीरियस ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारी सोसाइटी के जो एथोज हैं उनको टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यही टाइम है जब हमें इस चीज़ को प्रूव भी करना है कि वाई अवर इंडियन सोसाइटी इज़ सो यूनिक, कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी वी स्टे यूनाइटेड, वी स्टे टुगेदर। तो डिस्पाइट दिस इंडिया रिमेन्स अ डाइवर्स कंट्री, ठीक है। हमारी जो पिक्यूलर सोसाइटल जीनियसनेस है इट इज़ इन दी फॉर्म कि हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं जहाँ पे डाइवर्सिटी फ्लोरिश करती है और अपनी खुद की जगह ढूंढ लेती है बिना अपनी ओरिजिनलिटी को लूज़ करे। हम सर्व धर्मा संभवा पे, इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन, सर्व धर्मा संभवा पे हम प्रिंसिपल पे फोकस करते हैं, और इसी पे हमारा इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर और आज के हमारे जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमारे इसी बात पे टिके हुए हैं। सो अभी इसका कंटेंट फ्रेमवर्क आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप इंडियन सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करोगे, जो इसके बेसिक फीचर्स हैं कि क्यों, मतलब हाउ कम, जो अकोमोडेशन सिमुलेशन की हमने बात करी थी। अगर आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया का कोट याद रहता है तो राइट दैट कोट, या अगर कोई दूसरा कोट आपको इंडिया की यूनिकनेस के बारे में सूटेबल लगता है तो उसको कोट को लिख के इसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना है। देन बॉडी के अंदर जो हमने डिफरेंट फीचर्स अभी हमने जो देखे थे वो सारे डिफरेंट फीचर्स को आपको यहाँ पे कोट करना है, और इसके साथ ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये तो कुछ पॉइंट्स है ना। इंडियन सोसाइटी के फीचर्स इतने हैं कि आप उसे एक लेक्चर्स के अंदर नहीं डाल सकते। तो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि ये वाला फिट एग्जांपल बैठता है कि किस तरीके से हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जांपल दिया है, या किस तरीके से हमने अब दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करा है लेकिन फिर भी अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं जाने दिया है, तो आप उसे मेंशन करो, एग्जांपल्स मेंशन करो जितना हो सकता है। एग्जांपल्स ऑलवेज गिव गुड मार्क्स। सो दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको फटाफट से क्विकली सोचना है कि आपने सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ा है। जो पढ़ा है उन सबको इस क्वेश्चन के फ्रेमवर्क के हिसाब से उसे कंसोलिडेट करो और फटाफट से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसको आपने पढ़ा नहीं होगा या आपको आ नहीं रहा होगा। थोड़ा सा 2 सेकेंड उसे, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट 1.5 मिनट उसे सोचना एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। सो दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। Do write your answers. If you have any query you can drop me a message on little_simple_buddha। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो PDF है वो आपको मेरे बायो में मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक शेयर करा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। I'll see you guys in the next question. Till then be happy. जय हिंद।